जो भगवान को प्यार करें, एक वे लोग और एक वे जिन्हें भगवान प्यार करें। एक वे जो भगवान को चाहे और एक वे जिनको भगवान चाहे। तो जिन्हें भगवान चाहे वो कौन से होते हैं, कैसे होते हैं? तो भगवान उनकी पहचान बनाते हैं। और अद्भुत बात उन्होंने कही कि भक्त की स्वाभाविक स्थिति क्या होती है। जब भक्ति उतर जाए ना हृदय में, जिंदगी में भक्ति रस आ जाए, जैसे किसी को सेवा में रस आने लग जाए। सेवा में जिनको रस आता है तो वो मान अपमान सब भूल जाते हैं। पूरी चेतना उनकी एक ही काम में लग जाती है कि मैं कैसे इस दुनिया में पीड़ित लोगों का, असहाय लोगों का, बेसहारों का कैसे सहारा बन सकता हूं और क्या कर दूं, क्या क्या करूं इस धरती के लिए, मानव मात्र के लिए। तो उनके अंदर करुणा जागती है। कोई भी रसपूर्ण हो जाएगा। और कमाल तब होता है जब उसको घर से लेकर बाहर वाले सब ताने दे रहे होते हैं, क्या दिमाग खराब है इसका, सुबह सुबह निकल कर चला जाता है। और वहां वाले भी कद्र नहीं करते, जा कर के झाड़ू लगाएगा, दरिया बिछाएगा, सत्संग में ये भी करेगा वो भी करेगा। लोग मान भी नहीं देते। फोटो खिंचवाने वाले दूसरे आगे आ जाते हैं, माइक पर गरजने वाले दूसरे हो जाते हैं। इसको तो कोई पूछता भी नहीं, उसके बाद जाके फिर खड़ा हो जाता है। और कुछ तो पूछने लग जाते हैं, मिलता क्या है आपको? जब वो कहता है मैं किसी की नौकरी पर नहीं हूं, क्योंकि मैं तो नौकर उसका हूं जो दुनिया का मालिक है ना। और तुम पूछते हो मिलता क्या है, तो कैसे बता दूं, क्योंकि वो तो दिल में ही मिलता जो भी कुछ मिलता है, क्योंकि वही तो दे रहा है। प्रसाद देने वाला भगवान है। ऐसा करने के बाद जो चैन मिलता है ना, क्या मिलता होगा उस माँ को जिसका बच्चा ये कहकर गया कि चाबी मेरे पास है, रात में मैं 12-1 भी बज सकता है, तो माँ खाना खा के सो जाना। और माँ लेट तो गई लेकिन आंखें बंद नहीं कर रही कि नींद ना आ जाए। बोलकर गया था 12-1 बजे आ जाऊंगा, 2:30 बज गए रात के। और उसने इतने धीरे से दरवाजा खोला कि माँ को पता ना लगे। और हल्की सी आहट होते ही माँ सामने आकर पहुंच गई और बोली, बेटा खाना गर्म कर दूं? बच्चा एकदम गुस्से में चिल्लाता है, क्या जरूरत थी जागते रहने की? पहले तबीयत खराब रहती है, फिर भी तुम रात में उठ गई हो। अब माँ उस समय क्या कहती है, खाना लाओ ना? वो कहता है मैं खा के आया हूं। अच्छा, गर्म दूध तेरे लिए रखा हुआ, वो पी ले। और बच्चा नाराज हो रहा है, वो जाके अपने हाथ से उसको दूध देकर कहते पी लो। पूछता है माँ तूने कुछ खाया? बोले जब तेरे मुंह में कुछ जाएगा ना तभी मेरे गले से नीचे उतरेगा। अब उसको समझ नहीं आता कि ये है क्या चीज, ये माँ के दिल को क्या होता है। आप लोग नहीं जानते कि जो उसको चैन मिलता है ना अपने बच्चे को खिलाकर पिलाकर, उसको सुरक्षित लौटता देखकर। इसलिए कहते ना कि महात्मा और माँ दोनों में, माता में और महात्मा में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बस समस्या वहां आ जाती है जब वो लिमिट में आ जाती है, अपने प्यार को सिर्फ अपने बच्चे तक रखती है। जैसे पूरे समुद्र के पानी को में से कोई एक बाल्टी भर के ले आए ना, तो है तो वो भी समुद्र का पानी, लेकिन उसमें नौका तो नहीं चल सकती। सैंपल पूरा पूरा वही है। वो लिमिट में आ गया है इसलिए उसकी ताकत नहीं रह गई। जब आप लिमिट में हो जाते हैं तो आपकी ताकत जाती रहती है। और जब अनलिमिटेड हो जाए, असीमित हो जाए, आपका प्यार सबके लिए हो जाए, प्राणी मात्र के लिए हो जाए, सबके कल्याण की कामना का हो जाए, तब आप भी समुद्र बन जाते हैं, तब आप भी महात्मा हो जाते हैं, तब महान आत्मा हो जाते हैं।
लेकिन सेवा करने वाले आदमी को जो मिलता है उसके हृदय में मिलता है, उसको बाहर वाले नहीं समझ सकते। पिता नहीं समझ सकता कि ये माँ अपने बच्चों के लिए क्यों इतना जागती है, क्यों भूखी रह जाती है, इसको मिलता क्या है। हालांकि बच्चे बुढ़ापे में जाकर एकदम नकार देते हैं, माँ की कदर नहीं कर पाते। तो आपको ये सुनाना चाहता हूं कि अमृत, 8 अमृत, भगवान के वो उपदेश जहां उन्होंने बताया कि जो भक्त की स्वाभाविक स्थिति होती है वो क्या होती है, क्या होता है, वो कैसे होता है, उसके पवित्र अवस्था के लक्षणों को बताया है। जब भक्ति जीवन में आ जाती है तो उसका जो मानसिक रूप होता है, उसकी जो चित्त की अवस्था होती है कैसी हो जाती है, और किस अवस्था में मैं उसे स्वीकार करता हूं कि ये मेरा प्यारा है, ये मेरे प्यार के काबिल बन गया। तो उसके प्यार के काबिल बनने के लिए उन्होंने 8 संदेश दिए। उन 8 में भी कुछ शब्द हैं जिनको आप लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ पहले उच्चारण कीजिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। अब विचार कीजिए। भगवान कह रहे हैं प्राणी मात्र के प्रति जो द्वेष भाव से रहित हो, ऐसा पहला लक्षण। प्राणी मात्र का मतलब है कि जीव मात्र, दुनिया में जितने भी लोग हैं, किसी के प्रति भी कहीं भी द्वेष ना हो, तो क्या हो, प्रेम हो। इसे ऐसे समझ लीजिए कि एक सबके अंदर भाव भावना होती है। हमारा प्यार ही कहीं ना कहीं बैर में बदल जाता है। इसका उल्टा रूप है ना ये। हम किसी की सहायता कर रहे हो तो यहां तो करुणा है, लेकिन जिसकी सहायता की है एक दिन वही बढ़कर आपसे भी आगे निकल जाए तो, और फिर वो आपका ध्यान भी ना रखे, आपके सामने अकड़कर चला जाए तो पहले तो अपने से बराबर जिसकी सहायता भी की हो, पहले तो उसको अपने बराबर भी आते हुए देखने में फर्क पड़ता है। आगे निकल जाए और आप कहें मैंने इस आदमी को ऐसे से किया था और आज ये पूछता भी नहीं हमको, तो हमारी जो भावनाएं हैं ना वो कुछ अलग तरह की होने लग जाती हैं। उसके प्रति गुस्सा आने लग जाता है। हम कहने लग जाते हैं, दुनिया में अच्छे लोग होते हैं जो कृतज्ञ होते हैं, सबसे बुरे लोग वो होते हैं जो एहसान फरामोश होते हैं। और अपने यहाँ नीतिकारों ने बड़ी बड़ी कहानियां लिखी, जिनमें से एक का सार ये बताया कि एक व्यक्ति को शेर ने, वो गिरफ्त में आ गया था शेर की जंगल में, उसकी पूरी कहानी नहीं सुना था आपको, तो शेर ने उसे सूंघ कर छोड़ दिया। तो किसी ने पूछ लिया कि भाई आप तो नरभक्षी हो, कोई भी सामने आ जाए मार के खा जाते हो, इस आदमी को क्यों नहीं तुमने मारा? बोले एहसान फरामोश है, इसको खा के मैं भी जो है ना, मेरा भी काम खराब हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ हजम है मुझे, लेकिन ये हजम होने वाला नहीं है, क्योंकि इसे तो दुनिया में कोई माफ नहीं कर सकता। भगवान सबको माफ कर सकता है, लेकिन एहसान फरामोश को कभी माफ नहीं कर सकता। विश्वासघाती हो, एहसान फरामोश हो,
कृतज्ञ बहुत बड़ी गाली मानी जाती है। किए हुए को मानना चाहिए। और हमारे माँ बाप का, हमारे बड़े बुजुर्गों का छोटा मोटा उपकार है हमारे ऊपर। आप सबको माँ की भी सारी की सारी जितनी भी उसकी दया कृपा, जो भी उसने पालन पोषण में ममता वात्सल्य जो भी कुछ लुटाया हमारे ऊपर, वो सब तो हमें याद आता है। पिता ऐसा लगता है जैसे फालतू आदमी है, इसने तो शायद ही कुछ किया हो। सबको माँ माँ याद आती है, पिता का कोई समझ में नहीं आता, क्योंकि वो डांटता है ना, कमियां निकालता है, जब देखो तभी डांट देगा, कमियां निकाल देगा, बुरा भला बोल देगा, तारीफ तो करेगा ही नहीं कभी भी। इसलिए किसी को भी पिता नहीं याद आता। लेकिन जरा सोच कर देखिए, जितना उपकार माँ ने किया होगा उससे भी कहीं ज्यादा पिता का उपकार है। पिता का उपकार साधारण नहीं है। पिता ने जो कुछ किया, बहुत फैशनेबल भी रहा हो, जब उसके बच्चे बड़े होने लगते हैं अपना सारा फैशन भूल जाता है। पहले कितना भी अपने लिए जीता हो, अपने बच्चे हो जाने के बाद आदमी अपने लिए नहीं जीता, अपने बच्चों के लिए जीता है। पहले कितना भी अकड़ कर चलता हो, लेकिन वो एक टाइम आ जाता है जब उसके अपने बच्चे हो जाते हैं, तब वो दूसरों के सामने अकड़ भूल जाता है और झुकने लग जाता है, बर्दाश्त करने लग जाता है, सहन करने लग जाता है। उसको लगता है बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मेरी अकड़ से काम नहीं चलेगा। दुनिया के सामने जो कभी हाथ नहीं फैलाता, किसी के आगे झुकता नहीं, हर जगह सिर उठा के चलने वाला आदमी भी जहाँ नहीं झुकना चाहिए वहाँ भी झुकने लग जाता है, क्योंकि उसे लगने लगता है मुझे अपने बच्चों के लिए करना है, मैं अपने लिए नहीं जी रहा, अपने बच्चों के लिए जी रहा है। जो आदमी अपने घर का पहरेदार, अपने घर का चौकीदार बनकर, अपने घर का वो खंबा बनकर जो अपने घर को संभाल कर खड़ा हुआ है, वो तो पिता ही होता है। उसी पर तो घर टिका है, उसी के कारण तो माँ के माथे पर बिंदिया है, उसी के कारण तो उसके सिंदूर सजा दिखाई देता है, उसी के कारण तो उसकी साड़ी आभूषण सब सजे दिखाई देते हैं, उसके हाथों की चूड़ियाँ सजी दिखाई देती है। घर की बिजली से लेकर घर की रौनक वही तो है। वो बैठा है, परवाह नहीं किसी को भी, उसकी जेब में पैसे है या नहीं है कोई बच्चा नहीं देखता। फरमाइशें जरूर कर देते हैं, पता नहीं कहाँ से लेकर आता है पैसे, अपने बच्चों की सारी फरमाइशें पूरी करता है और अपनी सारी फरमाइशें भूल जाता है। किस मिट्टी का बना होगा वो। किसी ने लिखा कि कितने मजबूत कंधे बनाए हैं रब ने मेरे पिता के, कि कितने मजबूत कंधे बनाए हैं मेरे रब ने मेरे पिता के, कि मेरी जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हुए कभी थके ही नहीं है, कभी टूटा ही नहीं। इसलिए उपकार उनके मानना भी है, उनका ध्यान भी रखना है। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा मुक्तिनाथ धाम, पशुपतिनाथ धाम व ध्यान साधना का आयोजन होने जा रहा है 20 से 25 अगस्त 2022। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुक्तिनाथ वह क्षेत्र है जहां लोगों को मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुक्तिनाथ धाम यह उन 8 पवित्र मंदिरों में से एक है जो अपने आप में उत्पन्न हुए हैं तथा पशुपतिनाथ के बारे में माना जाता है यह लेख लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में फिर कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। एक लंबी अवधि के इंतजार के बाद साधना के शिखर पर निवास करने वाली परम साध्वी डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद भी लें। ध्यान की सुखद छांव में जो बैठता है
उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। ध्यान में मन का मंथन होता है। दीदी जी के मार्गदर्शन में ही मुक्तिनाथ एवं पशुपतिनाथ यात्रा का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ आप मनोकामना मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर व पहावा लेक 108 जल धाराएं आदि हैं। 20 से 25 अगस्त तक इस 6 दिवसीय यात्रा के लिए आज ही अपना पंजीकरण कराएं और दीदी के सानिध्य में ध्यान का आनंद लेते हुए इस यात्रा का अनुभव प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7291986653, 7291986656, 7291986657।